बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं ज़ीशान असलम और आप देख रहे हैं ज़ी टॉक। आज मैं बात करने वाला हूं आज से 13 साल कबल जब पाकिस्तान में सैलाब आया था तो एक मशहूर एक्टर जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर भी थी, वो पाकिस्तान दौरे के लिए आई। उन्होंने आके ये देखना था कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, जिसका नाम था एंजेलिना जोली, जो कि उस वक्त एक मशहूर एक्टर थी। एंजेलिना जोली ने पाकिस्तान का दौरा करने के बाद यहाँ की रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवानी थी ताकि पाकिस्तान को फंड मिल सके। लेकिन जब उसने पाकिस्तान की रिपोर्ट जमा करवाई तो उससे पाकिस्तान की रेपुटेशन पर बहुत असर पड़ा। पाकिस्तान की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। असल में ख़राब होने की वजह क्या थी और आज से 13 साल पहले जो हुआ आज भी वही हो रहा। एंजेलिना जोली ने उस वक्त के हुक्मरान और बासर लोगों के हकायक अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रखे। उसने बहुत सारे लोगों के हकायक खोल कर सामने रख दिए जो कि आज आप मेरी वीडियो में मुलाहजा भी फरमाएंगे। एंजेलिना जोली ने अपनी रिपोर्ट में यह वाज़ेह तौर पर लिखा कि मुझे उस वक्त बहुत दुख होता था जब पाकिस्तान के गरीब अवाम, वहाँ के कुछ मुतासरीन लोग मेरे सामने आते थे, गिर कर आते थे और गवर्नमेंट के बासर लोग उनको मुझसे दूर भगाते थे। लोग बेचारे अपनी भूख प्यास की वजह से मुझे अपने दुख दर्द सुनाने के लिए मेरे पास आते थे, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जो बंदे मेरे साथ थे वो उनको दूर भगा देते थे। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहिब वो अपने फैमिली को मुझसे मिलवाना चाहते थे, लेकिन एक तरफ लोग भूखे प्यासे मर रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने मेरी दावत रखी हुई थी। ख्वाहिश थी कि मैं उनकी फैमिली से मिलूं। उनकी फैमिली मेरी बहुत फैन थी। तो एंजेलिना जोली ने उनको साफ साफ मना कर दिया कि मैं यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए आई हूँ। एंजेलिना जोली ने उस रिपोर्ट में लिखा कि मेरे मना करने के बावजूद भी वो अपनी फैमिली को प्राइवेट क्यारे के ऊपर मुझसे मिलवाने के लिए ले आए और मेरी उनसे मुलाकात हुई। एक तरफ पाकिस्तान की आवाम सैलाब से मर रही थी, दूसरी तरफ उन्होंने मेरे लिए बहुत दावत का ताम किया था और बहुत रंग बिरंगे खाने पकाए हुए थे। अगर उन खानों को कंपैरिजन करते हैं हम लोगों की भूख प्यास के साथ तो उस खाने की वजह से हम 100 से ज़ायद लोगों को खाना दे सकते थे, लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म ने उनको प्रेफर नहीं किया बल्कि मुझे प्रेफर किया, मुझे प्रोटोकॉल दिया। हालांकि मैं चाहती थी कि वहाँ की जो आवाम है, जो भूखी प्यासी एक आटे के थैले के ऊपर मर रहे हैं, उनकी मदद की जाए, लेकिन वज़ीर आज़म ने मेरी बात न सुनी और अपनी फैमिली को मिलवाने के लिए ले आए और मेरी एक दावत की। जो जोली ने कहा कि जो लोग आटे की थैली और पानी की छोटी बोतल के ऊपर लड़ रहे थे, अगर यही दावत ताम की बजाय हम कई सौ लोगों को खाना दे सकते थे, वो कर लेते तो बेहतर था। लेकिन वहाँ की हुकूमत ने ये प्रेफर किया कि हम एंजेलिना जोली को प्रोटोकॉल दें। आज भी देख लें हमारे मुल्क में कहत आया तो सिर्फ गरीबों के ऊपर आया है, मसले बने तो गरीबों के ऊपर बने, सैलाब आता है तो गरीब मरता है, महंगाई होती है तो गरीब मरता है। जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारे जो बासर लोग हैं यहाँ पर पाकिस्तान में कोई मसला बनता है तो वो अगर उनको सीट ना मिले तो प्राइवेट त्यारा लेके बाहर चले जाते हैं, सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं। मरता कौन है? उनका वोटर। आज भी उनका वोटर भूखा सो रहा है, लेकिन जो हमारे आला हुक्मरान हैं, हमारे बासर लोग हैं, वो खुशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। इस बात को 13 साल गुजर गए हैं, लेकिन हमारा आज भी वही मियार है, हमारे साथ आज भी वही हो रहा है। गरीब तबका बेचारा गरीब से गरीब हो चुका है और जो अमीर लोग हैं वो अमीर से अमीर हो चुके हैं। गरीबों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जा रहा। हर गवर्नमेंट आती है, अपने बारे में सोचती है, अपनी नस्लें संवारती है और चली जाती है। हर गवर्नमेंट का यही काम है। एंजेलिना जोली ने अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात कही कि पाकिस्तान की मदद करने के बजाय उनको मशवरा देना चाहिए कि वो अयाशियाँ बंद करे। उनकी अवाम बेचारी फाकों से गुजर रही है, लेकिन इनकी तो अयाशियाँ नहीं ख़त्म हो रही। आज भी वही हो रहा है। हमारे पाकिस्तानी अवाम बेचारी भूखी सो रही है, लेकिन हुक्मरानों को इस बात का इल्म नहीं है कि अवाम के साथ हो क्या रहा है। हमारी अवाम बेचारी सड़कों पर आ चुकी है, लेकिन हुक्मरानों की अयाशियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। उनके अयाश के लिए तो इनके पास पैसे हैं, इनकी जो प्रोटोकॉल के लिए इनके पास तो पैसे हैं। अभी लास्ट टाइम इन्होंने कमिश्नर साहिबान है, उनके लिए इन्होंने बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल निकाला गया। कर्जा लेके उनको न्यू गाड़ियाँ दिलवाई। पहले कौन सा वो खोता रेडे के ऊपर आते थे, पहले भी वो गाड़ियों के ऊपर ही आते थे, उनको पहले भी प्रोटोकॉल दिया जाता था, लेकिन इन्होंने अपनी शान शौकत बढ़ाने के लिए उनको नई गाड़ियाँ भी दे दी। अब हमारी आवाम, एक तरफ हम देखें हमारी भूख से मरती हुई आवाम, अभी हुक्मरानों को सिर्फ अपनी सियासत की पड़ी हुई थी, लेकिन एक तरफ हमारा पाकिस्तान सैलाब से डूब रहा था, किसी ने भी इनकी हेल्प नहीं की, बल्कि जो प्राइवेट NGOs हैं उन्होंने जाके वहाँ पर हेल्प की, उन लोगों की मदद की, उन लोगों के सहारा बने। लेकिन हमारी गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसके बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी हुक्मरानी, अपनी सियासत के बारे में सोचा। अवाम बेचारी पिस रही है, लेकिन ये जो सरबराहान हैं वो अयाशियाँ कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।